जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बताएंगे टीए आर्मी भर्ती 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब इसकी रैली होगी। तो चलिए, टीए आर्मी भर्ती 2024, टीए आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन है टीए द्वारा। तो इसमें सब इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितनी रेस होनी है, टेस्ट है, कितनी सैलरी, फिजिकल की सब इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है और एजुकेशन। तो चलिए इसके बारे में हम आपको वीडियो में आकर बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, देश के लगभग अधिकतम युवाओं का सपना होता है कि भारतीय सेना आर्मी में शामिल हो और देश की सेवा करें। यदि आपका भी सपना है कि आप भारतीय सेना में ऑफिसर बने, तो आपके लिए खुशखबरी सामने निकल आ चुकी है, क्योंकि आगामी समय में भारतीय सेना के अंतर्गत टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का आयोजन किया जाने वाला है। जैसा जो भी उम्मीदवार भारतीय सेना से जुड़े भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन हाल ही में जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी योग्य उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। इस भर्ती के अंतर्गत पुरुष एवं महिलाएं दोनों आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। देखते हैं और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए उपहार साबित होने वाली है जो भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। यह भर्ती आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए आप सभी को आवेदन करना पड़ेगा और आप सभी इस भर्ती का आवेदन ऑफलाइन मोड पे पूरा कर सकेंगे, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। जो ये भर्ती है, इसकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। जो इसका फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। तो टीए आर्मी भर्ती 2024 टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को 15 जुलाई 2024 को प्रारंभ कर दिया था, जिसके चलते इच्छुक उम्मीदवारों के द्वारा आवेदन भरे जाने लगे। और यदि आपको भी चाह है कि आप इसका हिस्सा बने, तो आपको जल्द ही अपना आवेदन पूरा कर लेना है। इस भर्ती के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरुषों को देश की सेवा करने का शानदार अवसर प्राप्त होने जा रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अंतर्गत। इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को बता दें, आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर होगी निर्धारित की गई। इसीलिए आप सभी उम्मीदवारों को अपना अपना आवेदन 12 सितंबर तक इसके पहले पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा हमने आपको आर्टिकल के अंतर्गत आवेदन को पूरा करने की और उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है, जो आपको मददगार होगी। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या है, तो देखते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन के समय किसी प्रकार का कोई भी शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी वर्गों को आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है, अर्थात आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं है किया गया है। सभी उम्मीदवार एक भी पैसा खर्च किए आवेदन पूरा कर सकेंगे। और देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। जो उम्मीदवार इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं वही अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि इस भर्ती में 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पात्र माने जाएंगे। और सभी अभ्यर्थियों की आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई है जानकारी के आधार पर होगी एवं आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलेगी। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, इसके ऑनलाइन एग्जाम के लिए मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो देखते हैं। इस भर्ती का आवेदन पूरा करने के लिए अभ्यर्थी के पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एजुकेशन, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और प्राथमिकता दी गई जाएगी की डिग्री पूरी होनी चाहिए। अगर आप संबंधित योग्यता रखते हैं
तो निश्चित ही आप भी आवेदन पूरा कर सकते हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की चयन प्रक्रिया। इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है, किस तरीके से है, वो देखते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन का आधार टेस्ट, परीक्षा, फिजिकल, मेडिकल एवं दस्तावेज सत्यापन को माना जा रहा है। अर्थात अभ्यर्थियों को भर्ती में चयनित होने के लिए सभी परीक्षाओं को पार करना होगा। उसके बाद में इंटरव्यू और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी और फिर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त हो सकेगी। और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती हेतु आवश्यक दस्तावेज, मतलब क्या क्या आवश्यकता है इसके फॉर्म भरने के लिए, तो ये देखते हैं। पहला, आवेदन की 10वीं की अंक सूची, 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। शैक्षिक दस्तावेज, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर इत्यादि होनी चाहिए, जो कि कोई फेक ना हो, अपने ही हो, इस मिलते जुलते। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। टेरिटोरियल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके आवेदन प्रक्रिया कैसे है, इसका आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। टेरिटोरियल भर्ती का आवेदन करने के लिए सबसे पहले सभी इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी आदि कार्यक्रम नोटिफिकेशन को डिवाइस में डाउनलोड करना होगा एवं उसे अच्छे से पढ़ना होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन में से ही आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है एवं आपको सुरक्षित प्रिंट आउट निकाल लेना है और आवेदन फॉर्म को भी अच्छे से जांच लेना है। उसके बाद क्या करना होगा हमें, अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारी को ध्यान से दर्ज कर देना है एवं उसमें हस्ताक्षर सही स्थान पर करने हैं एवं पासपोर्ट साइज फ़ोटो को भी सही स्थान पर लगाना है जहां उसकी जगह दी गई होगी। उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद में आपको अपने उपयोगी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के स्थान पर संलग्न कर देना है एवं उसके बाद में आवेदन फॉर्म को एक उचित प्रकार के लिफाफे में भीतर सुरक्षित रख लेना है। जो जो उसमें इंफॉर्मेशन मांगेगा वह सब उसके अंदर भरने के बाद एक लिफाफे के अंदर बंद कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब आपको नोटिफिकेशन में दी गई एड्रेस पर अपने आवेदन फॉर्म को अंतिम तिथि तक या इसके पहले हर हाल में भेज देना होगा। ध्यान रहे कि आपका आवेदन फॉर्म निर्धारित समय पर पहुंच जाए। इसके बाद में क्योंकि आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी इसकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले जहां भी भर्ती रैली होगी वहां पर अपना फॉर्म पहुंचा दिया जाए। तो जैसा कि आपने देखा होगा टीए भर्ती, और हम इसके एक और बता दें, इसमें रेस होती है 1600 मीटर एक्सीलेंट। तो इसमें कम से कम भर्ती निकलती हैं जो कि जिसकी अच्छी रेस बहुत अच्छी होगी 1600 मीटर, जैसे कि 4:40, 45 या 50 तक के बीच की रेस होगी जिसकी, वही इसमें भाग ले सकेगा, मतलब नौकरी पा सकेगा। इसके बाद में जिसने भी रेस क्वालिफाई कर ली उसके बाद में उसके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे हार्ड जो चीज़ है, सबसे हार्ड चीज़ इसमें रेस ही बताई जा रही है। तो जो ये भर्ती होती है ये 4 जोन में भर्ती होती है, ठीक है। 4 जोन के अंदर इसकी भर्ती कराई जाती है। तो देखते हैं 4 जोन कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्य कौन कौन से जोन के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से 4 जोन आते हैं। तो जो पहला जोन दिया गया है, पहले जोन में कौन कौन से राज्य भाग ले सकेंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़। इसके बाद दूसरा जोन आता है। दूसरे जोन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसके बाद तीसरा जोन आता है। तीसरे जोन में कौन कौन से राज्य हैं, मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। 4वें जोन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव।
दोस्तों इन 4 जोन के अंदर आपकी भर्ती होएगी, तो आप अच्छे से अपना ध्यान रखें कौन से जोन में आपकी भर्ती है। सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।